अमेरिका, जहाँ से आप फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन जैसे शब्दों को सिर्फ निकलता हुआ नहीं देखते, आप प्रैक्टिस में देखते हो। आप देखते हो किस तरीके से अमेरिका वर्ल्ड पावर है, लेकिन आज इसी वर्ल्ड पावर ने ऐसा क्या कर दिया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ये टैक्सेस, ये टैरिफ्स की वजह से ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी मार्केट हिली हुई है। आप देख सकते हो कि लास्ट 1 मंथ से पूरा स्टॉक मार्केट किस तरीके से इंडिया में क्रैश है और वर्ल्ड लेवल पे तो $5 ट्रिलियन से ऊपर का लॉस हुआ है स्टॉक्स मार्केट में। तो ऐसा क्या हो रहा है? और एक छोटे से अगर हम व्यापारी से लेकर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, हर कोई आज बिल्कुल डरा हुआ है। क्या सच में रिसेशन आने वाला है, मतलब मंदी आने वाली है? तो चलिए इन सारी चीज़ों को समझते हैं। 2 अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कंट्रीज पे एटलीस्ट 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। मींस 90 कंट्री पे 10% तो टैरिफ लगेगा और उससे ऊपर कितना भी निकल सकता है। अब व्हाट इज टैरिफ? सबसे पहले तो टैरिफ का मतलब होता है, देखो हर कंट्री को में गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? टैक्स, एक सर्टेन इनकम ज़रूरी है। और ये इनकम गवर्नमेंट कैसे जनरेट करती है? टैक्स के थ्रू जनरेट करती है। तो अगर कंट्री के अंदर ही गवर्नमेंट क्या ले रही है, यहाँ पे चार्जेस ले रही है किसी भी गुड और सर्विसेज पे, उसको हम टैक्स कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ ट्रेड कंट्री के अंदर ही तो नहीं चलता, ट्रेड बाहर से भी करते हैं। और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि पहले सारी कंट्रीज क्या होती थी? क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब अपने ही घर के अंदर सब कुछ बनाएंगे और घर के ही अंदर व्यापार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, उसी तरीके से सारी कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई। तो हमारा ट्रेड, जैसे इंडिया का ट्रेड, अब चाइना के साथ भी देख लोगे, यूएसए के साथ भी देख लोगे, हर जगह ट्रेड। तो अगर इंडिया, अगर कोई कंट्री कोई सामान बेच रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सपोर्ट करें। दूसरी कंट्री को बेच रही है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। देखो अपनी ही कंट्री के अंदर बेच रही है तो बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी, लेकिन अगर बाहर किसी कंट्री को बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है। और हम इंडिया किसी भी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। तो ऐसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी चल रहा है। तो अगर मैंने कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई भी चार्जेस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसको हमने क्या कहा? टैक्स कह दिया। लेकिन अगर बाहर से कोई भी सामान आया है, उस पे अगर कोई भी चार्जेस लगाए हुए हैं तो वो टैरिफ कहलाएगा। मतलब इंपोर्ट्स पे अगर कोई भी चार्जेस है, कोई भी टैक्स लगाए, तो इंपोर्ट पे जो टैक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ भी एक तरीके का टैक्स है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, इंपोर्ट टैक्सेस हो गए, सब कुछ आपके टैरिफ के अंदर कवर होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो अभी ग्लोबलाइजेशन का एरा है, सभी कंट्री एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है और ट्रेड चलता है। और इसी बीच में आप देखते हैं कि फ्री ट्रेड, ये बहुत ज्यादा एफटीए एग्रीमेंट साइन होते हैं सबके साथ, तो फ्री ट्रेड बहुत है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? कम से कम टैक्स लगाना। क्योंकि अगर बात करें 1929 में जब बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था ना अमेरिका में, पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट था। मतलब अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल, मतलब 0% हो गई थी, भूखमरी जैसी कंडीशन थी। मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी क्राइसिस, बहुत बड़ी मंदी, आर्थिक मंदी, रिसेशन तब आ चुका था। तो उसके बाद ही GATT बना और उसमें क्या हुआ? टैरिफ्स को कम से कम, मतलब टैरिफ्स को रेगुलेट करने की बात हुई। क्योंकि इससे पहले ही अमेरिका की पॉलिसीज रही है, अपनी आप को सेव करने के लिए अमेरिका ने क्या किए? बहुत सारे टैक्सेस जो है लगाना शुरू किए, बहुत सारे टैरिफ्स बढ़ाने शुरू किए, जिससे कि उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सेफ रहे। देखो टैरिफ का मेन मुद्दा तो यही होता है। क्यों टैरिफ लगाया जाता है? टैरिफ इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे, क्योंकि बाहर से अगर कोई चीज़ 10 रुपए की आ रही है और यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोड्यूसर है उसको 20 रुपए की बेच रहे हैं, तो लोग 10 रुपए वाली चीज़ खरीदेंगे, हमारे प्रोड्यूसर की चीज़ कोई खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर को क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए। ऐसा ही 1929 के समय और उससे पहले अमेरिका ने किया हुआ है। अपने यहां पर क्या लगाए हुए? टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। लेकिन 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो टैरिफ्स को कम करने की बात हुई। ठीक है कि भाई इसके बाद में क्या हुआ कि टैरिफ कम किए जाएं, जिससे GATT बनाया गया टैरिफ के रेगुलेशन के लिए, जिससे कोई भी मनचाहा यहां पर टैरिफ नहीं लगा पाए और सभी का भला हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, इसी बेसिस पे बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टैरिफ्स का रेगुलेशन देखती है। तो यहां पर टैरिफ्स की तो ये बात हो गई। अब यहां पर अगर अमेरिका यहां पे टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा कि अगर इंडिया, सपोज दैट इंडिया पे अभी 27% टैरिफ की बात चल रही है, तो अगर 27% टैरिफ लगा तो इंडिया से जो भी गुड कहां पे जाएगा? अमेरिका में जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे इंडियन जो प्रोड्यूसर है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि उसको तो बेचना ही है ना, तो वो कम से कम मार्जिन पे बेचना ही चाहेगा उसको कि भाई उसका बिक जाए। और वहां के लोगों के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी नहीं खरीद पाएंगे, तो दिक्कत दोनों जगह पे आ जाएगी इसकी वजह से। तो यहां पर अमेरिका ने यही गेम खेला है कि भाई अमेरिका ने सबके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, और ये जो टैरिफ लगाए हुए हैं ये क्या कहकर लगाए हुए हैं, ये कहकर लगाए हुए हैं कि ये जितनी भी कंट्रीज है, मतलब ये जो 90 कंट्रीज है, ये जब हमसे व्यापार करती है ना, तो हमने तो फ्री ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन सामने वाली कंट्री में तो क्या हो रहा है, यहां पर वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रही है। मतलब जो भी सामान, जैसे सपोज दैट इंडिया से बाहर अमेरिका जा रहा है, तो वो तो इजीली जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया हुआ है। लेकिन अगर इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रहा है तो हमने उन पर ट्रेड टैरिफ लगाया हुआ है। तो यहां पर इवन अमेरिका ने, इंडिया जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको भी क्या कह दिया कि इंडिया भी टैक्स अब्यूजर है, क्योंकि इंडिया भी हम पे टैक्स लगा। तो अब जितनी भी कंट्रीज हमारे ऊपर क्या लगा रही है, यह टैक्स लगा रही है ना, ये सारा का सारा टैक्स में अब हम भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री लगाए तो आप भी रिटेलिएट करके वहां पर टैक्स लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, ठीक है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल 2025 को क्या लेके आते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट लेके आते हैं, और सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे लगाया गया, चाइना पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। लेकिन फिर ये जैसे ही टैरिफ इंपोज हुए, जैसे ये पूरी लिस्ट है जो टैरिफ इंपोज हुए, सपोज दैट 26% इंडिया पे, इस तरीके से जब टैरिफ इंपोज हुए तो पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गया। अगर हम बात करें तो यहां पर सारी, मतलब एक रिसेशन की पूरी क्या बात चलने लगी कि भाई आर्थिक मंदी आने वाली है। कि सच बात है कि भाई अगर एक जो ट्रेड होता है ना, वो 2 कंट्री के बीच में होता है, यहां मतलब अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, और इंडिया पे भी बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा। तो पूरा मतलब मार्केट को आप क्रैश देख सकते हैं कि पूरी मार्केट क्रैश हो गई। और इसी के साथ में जो दूसरी चीज यहां पर हुई वो ये हुई कि भाई अमेरिका ने तो टैक्स लगा दी, चाइना ने, मतलब बाकी कंट्रीज तो, क्योंकि देखो अमेरिका के आगे कौन बोले, अमेरिका डॉलर का भैया दबदबा है, तो चाइना लेके नहीं रुका, चाइना ने भी फिर क्या किए, अपने टैरिफ इंपोज किए। अब ये कहानी इतनी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई कि भाई अगर अमेरिका ने 67% लगाए तो फिर चाइना ने भी 67% लगाए। अगर यहां पे 125 तक का नंबर आ गया कि 125% टैरिफ जो है वो अमेरिका ने किस पे लगा दिए, चाइना पे, ठीक है। और अब उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये क्रैश इतने ज्यादा बढ़ता चला गया, लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन आ गई, और सबसे ज्यादा देखो सफर सब करेंगे, लेकिन अमेरिका के लोगों ने ज्यादा सफर किया। क्योंकि अमेरिका में क्या है, देखो अगर अमेरिका की बात करो तो वो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री है, और वहां सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखो जो अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप 3 फेस होते हैं किसी भी कंट्री के। जब कोई भी कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है तो वहां प्राइमरी सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, डेवलपिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता चला जाता है, लेकिन यह है कि उतना नहीं बढ़ता। लेकिन जब डेवलप्ड हो जाती है तो वो सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा ट्रांसफर, टर्शरी सेक्टर की ओर ज्यादा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पे अमेरिका में क्या है कि ठीक है भले ही वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गुड्स का इंपोर्ट उनका ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट अगर वो देखे तो सर्विसेज बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि अमेरिका में भले ही मैन्युफैक्चरिंग कम है, लेकिन सर्विस सबसे टॉप नॉच है। और ट्रंप ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मतलब ट्रंप ने सोची समझी साजिश की हुई है कि अगर हम सर्विस सेक्टर को लेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गुड का, जो एक्सपोर्ट करता है सभी जगहों पे गुड्स को, वो चाइना है। इंपोर्टर कौन है, तो यहां पर अमेरिका है। तो बस इसी चीज को देखा गया कि हमारे यहां पर क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा जाता चला जा रहा है, तो ये गलती हुई। लेकिन अगर आप दूसरी सिचुएशन देखो तो वर्ल्ड में सर्विसेज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका करता है, और इंपोर्ट अगर हम बात करें तो बाकी सारी कंट्रीज करें। अगर इस रेशियो में देखा जाएगा तो टैरिफ का कोई रोल ही नहीं है। जो ट्रंप कहने पे टैरिफ लगा रहा है ना कि नहीं हमारे यहाँ पे क्या है, हम जितनी भी कंट्री से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं सबके बहुत सारे टैरिफ लगे हुए हैं और हम अपना गुड्स नहीं भेज पा रहे हैं, और बाकी सबके गुड्स हमारे यहाँ तो बड़ी इजीली आ रहे हैं, तो हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो ये गलत है क्योंकि तुम सर्विसेज सबसे ज्यादा बेच रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर चलती हुई, तो अब यहां पर क्या हुआ, क्योंकि रिसेशन का एक फेज बनने लगा, उसके मार्केट क्रैश कर गया, वॉल स्ट्रीट पूरी तरीके से, जो यूएस का सेंसेक्स है वो बिल्कुल क्रैश कर चुका है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि वे 90 डेज का पॉज लगाया हुआ है, किसने, ट्रंप ने, कि 90 दिन तक 10% वाला जो आपका रेट है ना उस पर चलेगा, उसके बाद हम इसको रिन्यू करेंगे। लेकिन चाइना को ये एक्सेप्शन नहीं दिया। तो चाइना के ऊपर अगर हम बात करें तो 147% का यहां पर जो टैक्स है, जो टैरिफ है वो पहुंच चुका है। इस वजह से
चाइना और जो यूएस है वो एक दूसरे के ऊपर जो यहां पर टैरिफ इंपोजिशन चल रही है, इसकी वजह से यहां पर ट्रेड वॉर का स्थिति जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इवन ट्रंप ने बोल दिया है कि भाई ट्रेड वॉर है, और यहां पर सच में हो सकता है ये ट्रंप की साजिश हो चाइना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करने की, क्योंकि चाइना राइजिंग पावर है, इसीलिए उसने पहले सब पे इंपोज किया, अब सब पे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके की थ्योरी चल रही है, पर इस वजह से वर्ल्ड लेवल पर हर कोई परेशान है।